शुरू करते हैं तीसरा दिन। जादुई संबंध। दोस्तों, जो हम सभी ने पिछले 2 दिन में किया, अपनी 10 नियामतें लिखी। और जो 10 नियामतें हमने अपनी लिखी, तो वो किस किस ने लिखी हैं? कोई बताएगा? कोई शेयर करेगा? तो हमने लिखी है सर। लिखिए। हाँ। अच्छा, और मैजिक रॉक किसने किसने किया? मैजिक रॉक कितने लोगों ने किया है? सर मैंने किया है। इसमें क्या करना है? इसमें वो मैजिक रॉक में आपको बताया था ना कि अपने आप मैजिक रॉक, जो आपने पत्थर चुना है अपने हाथ में लेकर, उसे रात पूरे दिन में जो अच्छी चीजें हुई हैं उसमें से जो सबसे अच्छी चीज हुई है, उसे अपने मन में दोहरा के और ईश्वर का धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। और ऐसा करते समय आपको किसी और चीज को ध्यान नहीं देना है, कोई काम नहीं करना है। वो करते ही आपको सो जाना है, और उस पत्थर को रखने के लिए आपको उठना भी नहीं है, अपने सिरहाने के पास में रख देना है। ये उस मैजिक रॉक की एक्टिविटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने की क्या तुक है, अगर उसे कोई देख न सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने की क्या तुक है, अगर कोई उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने का क्या तुक है, अगर कोई उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हम ऐसा विचार करें कि दुनिया के अंदर हम सिर्फ अकेले ही होंगे, तो वाकई हमारा फिर इस दुनिया में क्या काम है? क्योंकि ये दुनिया अगर रंगीन है, हसीन है, खूबसूरत है, मौज मस्ती की जगह है, तो वो रिलेशन की वजह से है, संबंधों की वजह से है। जिनके साथ ये संबंध ही हमें, हमारी दुनिया को, हमारे जीवन को रंगीन बनाते हैं। अगर इसमें हमारे रिलेशन ही नहीं है हमारे साथ, तो हम इन संबंधों के बिना इस जीवन का क्या करेंगे? आप थोड़ा सा सोच के देखिए, विचार कीजिए, अगर हमारे मदर फादर नहीं हो तो हमारे जीवन का क्या मतलब है? भाई बहन नहीं है तो हमारे जीवन का क्या मतलब है? कोई आविष्कार हमने नहीं किया है तो हमारे जीवन का क्या मतलब है? यदि जीवन में कोई है ही नहीं, तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में संबंध होना जरूरी है, रिलेशनशिप जरूर जरूरी है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे साथ कोई होना जरूरी है, तो ये तो हमारा जीवन है। तो इसमें तो रिलेशन हमारे लिए मस्ट भी कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी है। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ का उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। दूसरे लोग जैसे हमारे जीवन में होते हैं, तो वो हमारे जीवन को एक अर्थ देते हैं, एक उद्देश्य देते हैं। तो अगर हमारे जीवन में हमारे रिलेशन शामिल हैं, तो वो हमें उद्देश्य ही प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही बेहतरीन होता है, और बहुत ही अच्छे से हमारा जीवन गुजरता है। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। यस।
हाँ, अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके जीवन में आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और वे कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन ही एक अपने आप में आविष्कार है। यदि हम अपने जीवन में इस चीज को समझ लें, कृतज्ञता को समझ लें, धन्यवाद को, आभार को समझ लें, तो हम अपने जीवन के हर संबंध को बेहतर बना सकते हैं। और जब हमारे संबंध बेहतर होंगे तो हमारा जीवन तो बहुत ही विशाल और आनंद और सुखमय होगा। और हम देखेंगे कि इस कृतज्ञता की शक्तिशाली साधन से हमारा जीवन पूरा जादुई तरीके से बदल जाएगा। और हमारा जीवन बदल रहा है। जैसे पहले मैंने आपको कल बताया था, कल प्रोग्राम पूरा होने के बाद, अपनी ये मीटिंग पूरी होने के बाद, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली। ये एक और मैजिक था कल का। मैं यहाँ से मीटिंग पूरी होने के बाद सत्संग पे जाता हूँ। तो वहां जैसे ही मैं पहुंचा, तो जो हमारे संत हैं, सत्संग करते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला, भाई आप लेट क्यों आए हो? तो मैंने उन्हें बताया कि भाई हमारी एक कम्युनिटी चलती है, और उस कम्युनिटी में जो है, मैं द मैजिक ग्रेटिट्यूड के बारे में लोगों को बताता हूँ। तो बस इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो उन्होंने बोला, चलो एक काम करते हैं, आज का प्रवचन आप करो ग्रेटिट्यूड के ऊपर। और मेरे पास तो कुछ था नहीं, ना बुक थी, ना लैपटॉप था। मोबाइल था लेकिन उसमें मेरे पास ये बुक अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने बस ईश्वर को याद किया। मैंने बोला, परमात्मा, अगर आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो अब आप जो भी बोलेंगे ना, अंदर से आप ही बोलेंगे, मैं तो सिर्फ दिख रहा हूं। तो बस ऐसा बोलते ही मैंने शुरू किया ग्रेटिट्यूड के बारे में बोलना। और पहले दिन का चैप्टर जो है, मैंने उन्हें पूरा डिस्क्राइब किया। और आप यकीन मानोगे कि मैंने बिना देखे, बिना बुक पढ़े, सिर्फ बात करते करते जो है, मैं 50 मिनट तक बोल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बड़े। और जब मैं ये 50 मिनट बोल गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगले मंगलवार को आप फ्री हैं क्या? तो मैंने बोला, हाँ ठीक है। तो बोला, अगले मंगलवार का भी आप ग्रेटिट्यूड सेशन, दूसरा चैप्टर आप अगले मंगलवार को लेना। और हमें समय होगा तो हम आपको हर मंगलवार का समय जो है आपको देंगे, आपका ग्रेटिट्यूड सुनेंगे और हम भी ग्रेटिट्यूड सीखेंगे। तो ये मैजिक होते हैं हमारे जीवन में। यदि हम यकीन करते हैं तो मैजिक जरूर होते हैं। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में मैजिक होते हैं, होते हैं और होते ही रहेंगे। यस। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं, और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों से सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक हो, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस करनी चाहिए। तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले में अगर 10 नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का हार्श होना, और यदि वो वैवाहिक संबंध है, तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। जी हाँ, यहाँ पर विज्ञानियों ने भी इसकी पुष्टि की है। और उन्होंने बताया है कि जो लोग कृतज्ञता करते हैं, आभारी होते हैं, वो लोग दूसरों से और ज्यादा निकट होते हैं। वो परिवार में सभी के साथ ज्यादा बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं, क्योंकि वो शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। उनकी सोचने समझने की
तरीका बदल जाता है, वो अपने आप को एक बहुत ही पोलाइट इंसान बना लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार तो जो उनके रिलेशन वाले होते हैं वो उसका नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कृतज्ञता करनी है, पोलाइट होना है, लेकिन कोई आपका गलत इस्तेमाल कर सके, इतना भी ज्यादा पोलाइट नहीं होना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और यदि आप किसी के भी बारे में नेगेटिव बात करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, तो आपने अगर एक बार किसी के लिए नेगेटिव सोच लिया तो आपको उसके बदले में उसके प्रति 10 बार थैंक यू बोलना है, आभार व्यक्त करना है, उसके लिए 10 बार उन शब्दों को दोहराना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है कि जो आप देते हैं वो आपको मैनीफोल्ड होकर मिलता है। इसलिए अगर आपने एक बार बोला है, कोई नेगेटिव, कोई शिकायत की है, तो उसके लिए आपको 10 बार पॉजिटिविटी देनी है, आपको एनर्जी देनी है, आपको उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है। तो वो कृतज्ञता आपके जीवन में मैनीफोल्ड होकर आएगी। अगर आप 10 बार से कम बार कृतज्ञता महसूस करते हैं शिकायत करने के बाद, तो आपके जीवन में वो संबंध परेशानी ला सकते हैं। यस, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप के लिए प्रचुर किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। यह और एक ऐसा वक्त आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा करने के इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज के बदलाव करने की इच्छा नहीं रहती। आप उसकी आलोचना नहीं करते, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल उन चीजों को देख नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, कृतज्ञता जिस तरीके से हम अपने संबंधों में लाते हैं और कृतज्ञता को ज्यादा से ज्यादा महसूस करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में जो चीजें हमें प्राप्त होने वाली होती हैं या हो रही हैं, वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस में हमें प्राप्त होती हैं। और हमारा जीवन, अगर हमें कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, धन है, रिलेशन है, हमारा स्वास्थ्य है, खुशियां हैं, सुख साधन संपत्ति है, तो हमारा जीवन तो अपने आप ही बदलने लगेगा। और जब पैसों बोले छे गुजराती में बोलते हैं ना, जब आपके पास धन होता है तो आपके संबंध अपने आप लोगों से बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते चाहते हैं। इस तरीके से जब सारी चीजें हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में आने लगती हैं, तो हमारा जीवन अपने आप ही बदल जाता है। कृतज्ञता आपको अधिक धैर्यवान, समझ, करुणा व दयालुता प्रदान करती है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। लास्ट बैच में मैं जब था तब एक लेडी ऐसी आई थी, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि वो लगभग 30-32 साल की थी और उन्हें कुछ 4-5 महीने हुए थे, डिलीवरी हुई थी उनकी। और डिलीवरी के बाद उनके घुटनों में दर्द रहता था। तब उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या द मैजिक जो प्रोग्राम है, ये मेरे इस घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकता है क्या? तब ये कहा गया था कि बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। जब हम हर चीज के बारे में ये चीजें कर सकते हैं, तो इसको भी हम
कृतज्ञता दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, इसके लिए भी आभार कर सकते हैं। तो जो हम करेंगे वो हमें वापस मिलेगा। करके देखिए, करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा ना, नुकसान तो नहीं होगा। अगर हो गया तो ये एक और मैजिक है। और उस लेडी ने वो प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम करते करते जो है, वो लेडीज पूरे 28 दिन तक उसने प्रोग्राम किया। और वो प्रोग्राम, उनका नाम दीपिका ये बदला हुआ है। उनका जो 28 दिनों की जर्नी थी, उन्होंने 29वें दिन जब वो जर्नी उनकी शेयर की, तो उन्होंने बताया कि पहले दिन से मैंने विश्वास के साथ जो बताया गया बुक में, या मैडम ने जो भी बताया, वो सारी चीजों को मैंने पूरी तरह से, पूरे हृदय से मतलब अपनाया, और उस तरीके से मैंने किया। और आज 28वां दिन है, 28वें दिन मेरे घुटने में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, और 0% दर्द है। 100% मेरा घुटना ठीक हो चुका है। दोस्तों, ये क्यों हुआ? ये मैजिक क्यों हुआ? ये मैजिक ऐसा हुआ कि बोलते हैं कि जो चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमें मैनीफोल्ड होकर मिलता है। और वो चीज हम अपने आप में, अपने संबंधों में उस चीज को वापस लेकर आते हैं, और वो हमारे जीवन में आता है। दरअसल हो क्या रहा था कि जब डिलीवरी हो गई, तो थोड़े से घर में काम बढ़ जाते हैं, बच्चे की जवाबदारियां बढ़ जाती हैं। तो उनकी सास उनके साथ रहती थी। उनकी एज थी 70 साल। अब इनके और उनके बीच थोड़ी बहुत खटपट होने लगी। और जब आपसी संबंधों में थोड़ी बहुत खटास आती है, तो लोगों को एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी हो जाती है, और उस नेगेटिविटी के चलते वो किसी से मिलती, अपनी माँ को फोन करती तो उन्हें बताती मेरी सास ऐसा कर रही है, मेरी सास वैसा कर रही है। किसी अपने फ्रेंड से मिलती तो उनके साथ में सास की बुराई करती। किसी और के साथ मिलती तो उसके साथ सास की बुराई करती। ऐसा करते करते वो इस नेगेटिविटी को इतनी बढ़ा चुकी थी कि ये नेगेटिविटी जो थी, ये नेगेटिविटी थी दर्द की। ये दर्द दरअसल उनकी सास का था, जो उनके जीवन में आ रहा था, क्योंकि वो उनके लिए यूनिवर्स में नेगेटिविटी भेज रहे थे, वही मैनिफोल्ड होकर उनके जीवन में परिवर्तित हो रहा था, और उनके घुटनों में दर्द हो गया, और उनकी सांस का दर्द ठीक हो गया। तो जब उस इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम में आने के बाद उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बनाया, और अपनी सास के प्रति उन्होंने अपशब्द कहना बंद किए, उनकी बुराई करना बंद की। और जैसे जैसे वो कम होती गई और पॉजिटिव बातें बढ़ती चली गई, जब पॉजिटिविटी और पॉजिटिव बातें बढ़ती चली गई, तो वो दर्द की जो इंसेंटेसी थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और 28वें दिन तक वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और इस प्रकार यदि हम अपने जीवन में किसी के प्रति नकारात्मकता रखते हैं, किसी के प्रति शिकायत रखते हैं, तो तकलीफें हमारे जीवन में आना पक्का है। यदि हम पॉजिटिव रहते हैं और सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारा जीवन पॉजिटिविटी से भर जाएगा, सुख, शांति और समृद्धि और आनंद के साथ भर जाएगा। और वो सारी चीजें हम देख ही नहीं पाएंगे हमारे जीवन में, जो नेगेटिव होती हैं, जिनसे शिकायतें की जा सकती हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज याद रहेगी: कृतज्ञता, 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 धन्यवाद। यस। आज का कोट: हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। जी हाँ, हम उन्हीं पलों में जीवित रहते हैं जैसे हमारे संबंध हमारे साथ होते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी हमारे रिश्ते हैं। जब हम अपने रिश्तों के साथ रहते हैं, अपने रिलेशनशिप में रहते हैं, और पॉजिटिव और बेहतर रिलेशनशिप में रहते हैं, तो हम अपने आप को जीवित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे साथ हमारे संबंध नहीं है, तो हम अपने आप को जीवित महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि बिना संबंध के, बिना रिलेशन के, तो ये जीवन किसी काम का है ही नहीं। ये जीवन हमें मिला है सभी के साथ खुशियां बांटने के लिए, सभी के
अपने लिए खुशियां प्राप्त करने के लिए, लोगों को खुशियां देने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। यदि संबंध नहीं होंगे तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग नहीं हैं तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में हम उसी समय जीवित कहे जा सकते हैं जब हम उन पलों को जी रहे हैं जो हमारे रिलेशन के साथ हैं, जो हमारे अपनों के साथ हैं। जब हम अपने कृतज्ञता के खजाने को, अपने अंदर के, अपनी आत्मा, अपने सोल के खजाने को पहचान लेते हैं, जो हमें और भी ज्यादा जागरूक बनाते हैं। यस। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने जीवन में ले आते हैं। जैसे ऊपर मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था सास बहू का, ये उसी के बारे में बता रहे हैं। ये वही लाइनें आ गई, देखिए, कि हम यदि किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, उसके बुराई कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन में उस व्यक्ति की आना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों को और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों के अंदर कृतज्ञता के लिए, ईश्वर के प्रति आभारी होने के लिए, उनका शुक्राना करने के लिए हर ग्रंथ में लिखा गया है। चाहे वो भागवत गीता हो, श्रीमद् रामायण हो, कुरान हो, या वाहेगुरु जी का गुरु ग्रंथ साहब हो, या बाइबल हो, हर ग्रंथ के अंदर शुक्राने के लिए, ग्रेटिट्यूड करने के लिए विशेष रूप से सलाह दी गई है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन हमें कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप जैसे भी हैं मैं आपको स्वीकार करता हूं, जिस रूप में हैं आप उस रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूं, तो यकीनन हमें खुशी महसूस होगी। और हमें तब उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, कृतज्ञता दोहरानी है। जब हम उसके लिए भी कृतज्ञता करेंगे तो उसे भी टेलीपैथी के द्वारा वो महसूस होगा कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन में पॉजिटिविटी प्राप्त कर रहा है, मैजिक प्राप्त कर रहा है। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। दोस्तों, मैंने आपको कल कहा था कि अपने 3 ऐसे लोगों का फोटोग्राफ अपने साथ लाएं जिनका जिनके साथ आपका रिलेशन बेहतर है, या जिनके साथ आप अपना रिलेशन बेहतर बनाना चाहते हैं। तो क्या आप लोग लेकर आए हैं फोटो? भी चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण जान मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो, और वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। मैंने कल ही बताया था कि वो सोलो फोटो चाहिए। अगर सोलो नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा उस तस्वीर के अंदर सिर्फ आप हो सकते हैं।
एक बार जब आप अपने 3 संबंधों और तस्वीर को चुन लेते हैं, एक विजुअलाइजेशन है छोटा सा, तो चलिए करते हैं। अपनी आंखों को धीरे से कोमलता के साथ बंद करें। एक लंबी और गहरी सांस लें। सांस को अंदर लेते समय देखें, विजुअलाइज करें, महसूस करें कि किस तरह से यूनिवर्स से जो प्रचुर मात्रा में पॉजिटिविटी आ रही है, सकारात्मकता आ रही है, वो आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जब भी आप अपनी श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता बाहर निकलती चली जा रही है, बाहर निकलती चली जा रही है, बाहर निकलती चली जा रही है। इस विजुअलाइजेशन करने के बाद आप अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करेंगे, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके जीवन में जो भी आपके रिलेशन हैं, जो भी आपके संबंध हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा, जो भी रिलेशन आपके हैं, उन सब रिलेशन में आप और भी ज्यादा सुखद अनुभव इस विजुअलाइजेशन के बाद पाएंगे। तो इस विजुअलाइजेशन में मेरे साथ आगे बहते रहें। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने जीवन में और भी ज्यादा रिलेशनों को महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, रिलेशन में पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लें। सांस को लेते समय महसूस करें कि आपके जीवन में जो रिलेशन है, वो रिलेशन कोई भी हो सकते हैं। माता पिता का, भाई बहन का, फ्रेंडशिप का, पार्टनरशिप का, पति पत्नी का। वो रिलेशन और भी ज्यादा महसूस होता चला जा रहा है, और भी ज्यादा प्रेम से भरता चला जा रहा है, आभार से, कृतज्ञता से भरता चला जा रहा है। एक और लंबी और गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते समय विजुअलाइज करें, महसूस करें कि आपके जीवन में रिलेशनशिप प्रचुर मात्रा में, जो आपके संबंध है उनमें सुख का प्रचुर मात्रा में अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है। और आप जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो आपके अंदर से जो सारी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है। अब आप अपने आप को देखें, अपने आप को विजुअलाइज करें कि आपका चेहरा कितना शांत, खुशनुमा है, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब आप अपने पास्ट में जाएंगे। अब आप अपने आप को 5 साल पीछे लेकर चले जाएं। देखें कि आप उन 5 साल पहले क्या कर रहे हैं, किसके साथ आपके रिलेशन बेहतर हैं। जिस किसी के साथ भी आपके रिलेशन बेहतर हैं, उन 5 सालों के पहले उनके प्रति कृतज्ञ हो जाएं और उनसे देखें। अगर आप महसूस करते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उनको विजुअलाइज करिए कि वो आपके सामने हैं और एक उनको हक कर लीजिए और उनसे हक करते हुए उनके कानों में कहिए, थैंक यू, मैं, आप मेरे जीवन में हो, इसलिए मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब आप और 5 साल पीछे चले जाएं और इसी तरह से वापस देखें कि आप किन
रिलेशंस में हैं, उस एक रिलेशन को चुने और उसका धन्यवाद करें, और 5 साल पीछे चले जाएं। ऐसा करते करते अब आप अपने बचपन में पहुंच चुके हैं। आप देखिए और महसूस कीजिए, विजुलाइज करिए कि आप किस तरह से अपनी दादा दादी के साथ खेल रहे हैं, चाचा चाची के साथ खेल रहे हैं, भाई बहन के साथ खेल रहे हैं। कैसे आपने हाथ में लाल कलर की बॉल उठा ली है और आप अपनी बहन की तरफ फेंक कर मार रहे हैं, और आपकी बहन रोती हुई माँ के पास जाती है, माँ देखो भैया ने मुझे बॉल मार दी। महसूस कीजिए उन दिनों को जो आपने बचपन में गुजारे हैं। फील कीजिए, देखिए, विजुलाइज कीजिए किस तरह से आप अपने दादा से जिद कर रहे हैं, दादाजी आप घोड़ा बनिए, मैं आपके पीठ पर सवारी करूंगा। देखिए, महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने उन रिश्तों को, जिन रिश्तों की वजह से उस बचपन के अंदर आपके जीवन में खुशियां और खुशियां थी। आप बिना सोचे समझे, बिना किसी बात के जिद किया करते थे अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से कि मुझे कार लेके दो, मुझे बॉल लेकर दो, मुझे फुटबॉल लेकर दो। ऐसी चीजें आप डिमांड करते थे और आपके पेरेंट्स आपकी हर जिद को पूरी किया करते थे। विजुलाइज करिए कि आप सुबह स्कूल जा रहे हैं। जैसे हर बच्चा सुबह स्कूल जाते समय रोता है, माँ मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे बहाने बनाया करते थे। विजुलाइज करें उन दिनों को जब आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं हुआ करती थी। आप एक नादान और शक्तिशाली पवित्र आत्मा हुआ करते थे। किस तरह से आपके जीवन में वो खुशियां ही खुशियां थी, किस तरह बरसात पड़ रही है, बादल गरज रहे हैं, और आप उन पानी में, बरसात के पानी में कागज की नाव बनाकर अपनी नाव को चला रहे हैं। देखिए किस तरह से इस गंदे से पानी के अंदर आपकी कागज की नाव पूरे शान के साथ तैर रही है। देखिए, महसूस कीजिए, विजुलाइज करिए आप उन संबंधों को जो आपके जीवन में थे। उन सभी संबंधों के लिए, उन सभी रिश्तेदारों के लिए, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, भाई बहन, उन सभी के लिए आप कृतज्ञ हो जाएं। उन सभी को मन ही मन कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस धन्यवाद की प्रक्रिया को दोहराते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप बचपन बचपन में से जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप यंग हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं। देखिए, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं। कोई आपका बॉयफ्रेंड है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है। उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो खासियत है, जो उसकी काबिलियत है, उसे महसूस करते हुए उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं, उसे धन्यवाद कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप और 5 साल आगे आ जाएं। जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप और भी ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं। अब आप 25 साल के यंग हो चुके हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उसके प्रति धन्यवाद करें। आप व्यापार कर रहे हैं तो उसके प्रति धन्यवाद करें। यदि आप कोच हैं तो अपने कोचिंग प्रोफेशन के लिए धन्यवाद करें। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। देखें कि एक हाईवे आ चुका है,
अब इस हाईवे पर आप पैदल चल रहे हैं। इस हाईवे को आप इंद्रधनुष के सातों रंगों के कलर दीजिए, क्योंकि अब ये आपका फ्यूचर है। पहले आप वर्तमान में थे, आप पास्ट टेंस में थे, फिर वर्तमान में आए, वर्तमान से अब आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। और हमारा फ्यूचर ब्राइट है, सतरंगी है, इंद्रधनुष के सातों रंगों से सजा हुआ है। और ये सतरंगी हाईवे जिस पर आप चल रहे हैं, आप देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। किस तरह से आपके जीवन में आपके रिलेशन और भी ज्यादा बेहतर होते चले जा रहे हैं। किस तरह से आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करते चले जा रहे हैं। आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में खुशियां आ रही हैं। आप महसूस करें, विजुअलाइज करें, सामने की तरफ जो हाईवे पर आप चल रहे हैं, पूरा सतरंगी माहौल है। और इस सतरंगी माहौल में आपको जीवन के सातों रंग मिल रहे हैं। हर प्रकार की खुशी आपको प्राप्त हो रही है। सुख, शांति, धन, समृद्धि, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, क्या नहीं है जो आपको नहीं मिल रहा है। हर चीज आपको प्राप्त हो रही है, हर चीज आपको प्रचुर मात्रा में मिल रही है। अब आप धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप और आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप 70 साल के हो चुके हैं। आपको कानों से थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है। आप थोड़ी सी बातें भी ज्यादा कर रहे हैं। उसके लिए भी ईश्वर का, यूनिवर्स का, परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे यूनिवर्स, आज मैं जिस स्थिति में हूं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके लिए कृतज्ञ हूं, आपके प्रति आभारी हूं। जैसा भी आपने मुझे बनाया है, जैसी भी स्थिति अभी मेरी है, मैं आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। अब आप ऐसा करते करते एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने 100वें साल तक पहुंच चुके हैं। अब आप 100 साल के हो चुके हैं। और देखिए, इन 100 सालों के अंदर आपकी कितनी जनरेशन आपके साथ है। ये सारी जनरेशन, ये सारे आपके रिलेशन हैं जो आपने इस जीवन में प्राप्त किए हैं। और इन रिलेशंस को आपने इतनी खुशी के साथ एंजॉय किया है, इतना महसूस किया है कि आपके जीवन में ये और भी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रचुर मात्रा में आपके रिलेशन बनते चले जा रहे हैं। और सभी के साथ आपके संबंध बहुत ही प्यार भरे हैं, मधुर हैं। इन रिलेशंस को आप अपने दिमाग में, अपनी मेंटल स्क्रीन पर उसका एक फोटो कैचअप कर लें, एक फोटो क्लिक कर लें और उसे अपने दिमाग में ही रहने दें। अब आप 100 साल से वापस आ रहे हैं। आप 90 साल के हो। जब आप 90 साल के थे उस स्थिति में आ रहे हैं। ऐसा करते समय आप अपने जीवन के लिए और भी काफी सारी बातें सोच सकते हैं। पॉजिटिव जो जो आप सोच सकते हैं वो महसूस कीजिए, उसे विजुअलाइज करिए कि आप अपने जीवन में और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या बेहतर प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या लोगों को बेहतर दे सकते हैं। ऐसा विजुअलाइज करें तो आपके जीवन में हर चीज प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त हो रही है, जो आपको आनंद दे रही है, आपके रिलेशंस को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। आपके रिलेशन दिन प्रतिदिन मधुर होते चले जाते हैं, प्यार से भरते चले जा रहे हैं, खुशी से भरते चले जा रहे हैं। इन रिलेशन को 1 मिनट के लिए महसूस करें। और अब हम धीरे धीरे अल्फा स्टेट से बाहर आएंगे। 1, 2, 3,
आप अल्फा स्टेट से बाहर आ रहे हैं। आप धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्थिति में आ रहे हैं। 4 और 5। आप पूरी तरह से अल्फा स्टेट से बाहर आ चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं। धीरे से अपनी आंखों को खोलें और आपके पास जो फोटोग्राफ है उसे हाथ में लें और उस फोटोग्राफ की तरफ देखें और उसके प्रति आभार व्यक्त करें। धन्यवाद आप सभी का। कोई कुछ शेयरिंग करना चाहेगा? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जी आप हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कोर्स ले रहे हैं जो सभी के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लेके आने वाला है। जी जी। तो आपका सबसे पहले तो प्रदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके मन में ये आइडिया है और आपने ये कोर्स के लिए इतनी मेहनत की है जो हमें दिख रही है सर। हम्म। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया सेशन रहा सर आज। आज आज के जमाने में रिलेशन में तो बहुत लोगों को तकलीफ है, तिराड़ है। जैसे हम्म। बाप बेटे के बीच, मम्मी लड़की के बीच, पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच। लोग जी पैसा कमा रहे हैं लेकिन इंटरनल जो गैप बढ़ रही है। आपका सेशन से मुझे लगता है ये गैप क्लोज हो जाएगी। दो ईंट के बीच जो सीमेंट है वैसे चिपक जाएगी और संबंध मधुर हो जाएंगे। हम इसका लाइफ में अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने बचपन को महसूस किया, अपनी जवानी को महसूस किया, अपने बुढ़ापे को महसूस किया। क्या आप लोगों को उससे कुछ रिलेट कर पाए? जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 में अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने सबसे करीबी 3 संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें जो आपने चुन ली है। और उसके साथ आपने आज ये एक्टिविटी करनी है जो आपको बताई गई है। तस्वीर को सामने रखते हुए अपने जर्नल में 5 बातें उनके लिए लिखें जिसके लिए आप उस व्यक्ति के सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, उसका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित करें कि किस खासियत या खूबी के लिए उनके लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति को देखते हुए बोलें धन्यवाद, देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। ये एक उदाहरण है। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लें और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और सो जाएं और पत्थर अपने सिरहाने रख लें। ये आज की एक्टिविटी है। और फोटो देखते समय आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 3 फोटो एक साथ में ना देखें, एक फोटो देखें। फोटो हाथ में लें और उस फोटो में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, उनकी आंखों में आंखें डालते हुए उसकी जो खूबियां हैं उसे अपने अंदर महसूस करें और उसके लिए उसको धन्यवाद कहें। अगर तीनों चीजें होंगी तो आपकी एनर्जी वो 3 में डिवाइड हो जाएगी। इसलिए एक एक व्यक्ति का फोटोग्राफ देखें, उसकी आंखों में आंखें डालें और उसे धन्यवाद कहें। अभी कोई कहता है कि मेरे को अपने पति को धन्यवाद बोलना है, तो मैं उसको सामने क्यों नहीं धन्यवाद बोल दूं? बोल सकते हैं।
लेकिन होगा क्या कि जब आप 1 मिनट तक उनकी आंखों में आंखें डालेंगे ना, तब तक वो आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे चुके होंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए फोटोग्राफ में देने के लिए कहा गया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं विद द लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। जियो दिल से।